आप सभी महाराज की जिनवाणी माता की जय बोलिए परासो वाले बाबा की परासो वाले छोटे बाबा की मुनि संघ की जय कारा गुरुदेव का। महानुभाव आचार्य भगवान हम सभी को यहाँ बता रहे हैं पुण्य के लिए प्रयास करना पड़ता है और पाप के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जिंदगी कुछ दिनों की है और सामान मालूम है 100 बरस का व्यक्ति जोड़कर रखता है। तीर्थंकर ऋषभदेव चंदा प्रभु जितने भी जीव इस संसार में जन्म ले गए हैं इन्होंने कल की चिंता कभी नहीं की, आज की चिंता करी, अभी की करी। उन्हें मालूम था पल का भरोसा है नहीं और हमने ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए जोड़ रखा है। आप देखिए जब भी कोई दीक्षा लेता है, यहां तक कि तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं तो राजपाट त्यागने से पहले वो अपने आसन में बैठकर सारी प्रजा को बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो किमिच्छित दान देते हैं। कौन सा दान? जोर से बोलो सौदागर जी, कौन सा दान? किमिच्छित। किमिच्छित मतलब किंचित भी इच्छा किसी की शेष ना रहे। अगर मनोज एकांत उनके सामने खड़े हो और कहें कि मुझे मकान चाहिए तो महल दे दे। विनोद जी कहे मुझे वेयर हाउस चाहिए तो उन्हें 100 एकड़ जमीन दे दे। कैलाश चंद्र जी बोले मुझे 100 किलो सोना चाहिए तो 108 किलो दे दे। यानी इच्छा से भी ज्यादा दान करना तीर्थंकर के उस दीक्षा के काल में वो करते हैं। दीक्षा लेने से पहले सब कुछ दान करते हैं। लो तुम भी ले जाओ। 3 लोग के स्वामी थे, अपार धन संपदा थी, जिसको जो मिला वो देते गए और जाने के बाद जब दीक्षा लेते हैं तो केस नोच करते ही दीक्षा ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। सारे जग के प्राणी उनकी दीक्षा का अनुमोदना करते हैं। क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। लोकांतिक देव आते हैं, उनकी उस अनुमोदना दीक्षा के समय के बैराग की अनुमोदना करते हैं। हमारे चंदा प्रभु भगवान को मालूम है कैसे बैराग आया? वो बलुआ तुम तैयार होके आइए ना, पंचगढ़ में भी होके आओगे तैयार, आप भी तैयार होकर आओगे। तो वो चंदा प्रभु भगवान का जन्म दिवस था और वो तैयार हो रहे थे काहे के लिए? राज्यसभा में बैठने के लिए। और तैयार हो ही रहे थे तभी एक बाल उनको सफेद दिख गया। क्या दिख गया? जैसे उनको सफेद दिखा उन्होंने जो तैयार कर रहा था दास उससे पूछा, अरे ये सफेद बाल कैसा है? उन्होंने कहा जो बुढ़ापा आता है उसको ये संकेत देता है कि आपके सफेद बाल आ गए, अब आप बूढ़े हो गए। अच्छा मेरा शरीर जर्जर होगा? बोले हाँ। तुरंत अवधि ज्ञानी होते उन्होंने तुरंत देखा, अरे एक दिन मेरा भी शरीर जर्जर होगा, सफेद बाल होंगे, बुजुर्ग हो जाऊंगा। इतना सोचा, लगा लगाया मंडप था, शहनाई बज रही, लोग नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे। उतने ही में उनको बैराग आ गया और वो पालकी में सवार होकर के दीक्षा लेने चले गए। और आप ना जाने कितनी बार जन्म दिवस मनाते हो, फूकते हो, थूकते हो, नचते हो, गाते हो, पूरे शरीर में सफेद बाल हो गए, फिर भी एक क्षण के लिए भी बैराग नहीं आता। दूसरे दिन किसी जैन की तरह काली तरह। राकेश मास्टर साहब पूरे काले कराते नहीं, मानो काले नहीं कराना है, उसको याद रखना है कि शुक्लेस्या की तरह हमारे बाल सफेद हो गए हैं, अब विचारों को भी शुक्लेस्या में डाल दो, अब उधर आगे बढ़ जाओ। इसीलिए महानुभाव चंदा प्रभु का बैराग हमारे लिए क्या आएगा? उपदेश देकर के आएगा। एक आचार्य ने तो ये कह दिया कि बाल सफेद देखा, दूसरों ने ये कहा कि वो छज्जे पे खड़े थे और पत्ते गिर गए, कैसे? पतझड़ के, उसको देखा और उनको बैराग आ
गया कि ये शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, सब कुछ बेकार है। इतना आते लौकांतिक देव आए और तारीफ करने लगे, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतने में उन्होंने बैराग लिया कि मैं छदान दिया और केश सोच करके दीक्षा ली। दो आचार्यों के अलग अलग दृष्टांत आते हैं, इसलिए अपन को दोनों स्वीकार है, सफेद बाल भी स्वीकार है और पतझड़ भी स्वीकार है। हमें क्या करना है? तो महानुभाव, ऐसा बैराग, ऐसा पुण्य पिछले लोगों का आता है। चंदापुर भगवान के जीवन में भी आया और उनके साथ हजारों लोगों ने दीक्षाएं ली। सैकड़ों साल तक वो हमारे बीच में रहे, कितने साल तक केवल ज्ञान अवस्था रही। और मालूम है उनका समोषण 17 बार यही सोनागिर पर्वत पर आया, इसी डबरा से होकर गया। ये पूरी डबरा परिधि यहाँ तक कि ग्वालियर तक उनका समोषण लगा रहा। इतना विशाल उनका समोषण था, चारों तरफ तीर्थनी खिलती रही। इसलिए तो डबरा वालों, आपका पुण्य तेज है कि साल के 8 महीना यहाँ इनकमिंग रहती है, आउटगोइंग नहीं होती। 4 महीना बस आपको आराम मिलता है, क्योंकि साधु 4 महीने चलते फिरते बारिश में नहीं है, इनकमिंग रहती है। आज अभी मेरे रहते रहते 5-6 संघ निकल गए, है कि नहीं? कोई माता जी आई निकल गई, कोई महाराज आए वो निकल गए, एक आध और आने वाले, एक आध और जाने वाले। ये एक ऐसा रेलवे ट्रैक जैसा है, आया राम गया राम, आया राम गया राम। क्यों? क्योंकि चंदापुर भगवान की पदरस से बड़े पावन और पुण्य स्थल है। हम समझ नहीं पाते अपने पुण्य को, हम समझ नहीं पाते अपने भाग्य को, कितना बिरला पुण्य होता है। कभी कभी तो ऐसे परिवार मिलते जिनके नगर में, जिनके गांव में, जिनके मकान में साधु नहीं पहुंच पाते आहार के लिए या दर्शनार्थ या प्रवचन के लिए, मोबाइल पर देख देख के काम चलाते हैं। और आपके लिए तो हर हफ्ते, हर दिन, हर 2-4-5 दिन में कोई ना कोई साधु के आगमन की सूचना मिलते रहती है, आहार दान का मौका मिलता रहता है। और सबसे ज्यादा मौका सराफा बाजार के मंदिर के क्षेत्र को मिलता है। वही साधु आए और निकल गए। हमारे जैसे अलवे के साधु आते हैं तो ढूंढते हैं अंदर और है क्या कोई मंदिर, चलो वही चलो। अच्छा चंदापुर मंदिर है, चलो यहाँ चलो। अच्छा कस्टम में, चलो वहां चलो। अरे बुजुर्ग में, वहां चलो। पूरा घूमते रहते हैं। वो साधु आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि डबरा का पानी हर कोई पचा नहीं पाता। हम बचा भी लेते हैं और बचा भी लेते हैं, दोनों। बाबा भी बचा लेते हैं, वो भी इसी साइड के है ना, चंबल का पानी है। तो महानुभाव, कितना उत्साह है। सिर्फ 48 घंटे रह गए। कितने? 48 घंटे में इस डबरा का नामकरण भी दूसरा हो जाएगा। अब इसको डबरा नहीं कहोगे, चंद्र प्रभु नगरी, काशी नगरी, बनारस कहोगे, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर चंदा प्रभु गर्भ में आ चुके हैं। ये देख रहे हो डब्बे बट रहे हैं, कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है, कोई बांट रहा है। ये खिला पिला बट नहीं रहा, ये 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है। खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि हमारे तीर्थंकर चंदा प्रभु स्वामी अब गर्भ में कौन सी सुलक्षणा देवी के गर्भ में आ रहे हैं। किसके? सुलक्षणा देवी के गर्भ में आ रहे हैं, इसलिए अपन खुशियां मना रहे हैं। हर जगह जगह देखिए, आज दोपहर के सौदर के घर परिवार में बधाइयां हुई, आज यहाँ हो गई, कल सुबह अपन करेंगे, दोपहर के माता पिता के परिवार में होगी, शाम के कहीं होगी, कभी कहीं होगी, अभी बुजुर्ग मंदिर में हो गया। चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है। तीर्थंकर चंदा प्रभु के साथ साथ 16 तीर्थंकर और जन्म ले। कितना विशाल कार्यक्रम। आज मैं पंडाल की ओर गया था, जिस जगह पे अपने भूमि पूजन की थी। क्या सुंदर पंडाल बनकर के तैयार हो रहा है। बहुत सुविधाजनक अवस्थाओं के साथ कार्यक्रम होना है, गजरत होना है, गजरत। आप अपने बच्चों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सबसे कह दो, ये ना देखा तो दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं रहेगा। पढ़ाई हो, स्कूल हो, चाहे एग्जाम हो, सब कुछ कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन गजरत 12 बजे प्रारंभ होगा और 3 बजे समाप्त। 7 परिक्रमा डबरा में आज तक गजरत का इतिहास नहीं बना। वो इतिहास आपकी इस प्रचलन में बन जाएगा और आप सभी लोग इतिहास के साक्षी बन जाएंगे। वो कार्ड, वो पत्रिका, वो बैनर जिंदगी भर के लिए
एक इतिहास बन जाएगा। हमारे माता पिता, भाई बहन, भाभी, चाची, बुआ, जितने लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वो सब इतिहास बन जाएंगे। उस इतिहास को कोई बदलने वाला इस धरती पे दूसरा हो ना हो, कोई भरोसा नहीं। पहला इतिहास हमेशा याद रखा जाता है। इसीलिए महानुभाव, अपन ने पहले भी जब पंचकर्म किया 5 दिन में पंचकर्म करवा के चले गए, 5 दिन में। अब जो हो रहा है वो 5 महीने में हो रहा है। कितने महीने में? 5 महीने, क्योंकि 5 महीने का चतुर्मास करके गए तो 5 महीने का। अब जब होगा तो हो सकता है 5 साल हो सकता है 50 साल हो सकता है हो ही ना, कोई भरोसा नहीं। कब हो नहीं हो, हम हो या तुम हो, कोई समय का भरोसा नहीं है। जब पिछला पंचकर्म किया और अब कर रहे हैं, उसी 3 साल में ना जाने कितने चले गए। कोरोना भी आ गया, किसको लेकर वो चला गया। कोई अपनी मौत मर गया, कोई बेमौत मर गया, कोई चला गया, कोई है नहीं है। मुझे याद है ऋषभ जैन सबसे पहले इस चंदा प्रभु मंदिर में उन्होंने मुझे सिर पर चढ़ाकर लेकर आए थे। बोले महाराज श्री, ये बाबूलाल है। मैंने कहा अच्छा। ये प्रेमचंद है। मैंने कहा अच्छा। ये फलाने चंद है, जिनके यहाँ भी वेदी बनाने के लिए जगह है, आप चाहो। सराफे बाजार में आए थे। बोले आप आओ, आप देख लो। तब मैं आया। आज अपने बीच में वो है। क्या करें, समय किसी को भूल कर नहीं आता। इसलिए पंचकर्म 2 दिन बाद आपके बीच में होने वाला है। 10 तारीख को पूरा डबरा जैन समाज, कोई भी समाज से हो, वो सब सुबह 7 बजे तैयार रहना। यहीं से भगवान को रथ पे सवार होकर के अपन लेकर चलेंगे। कहां पर? चंद्रपुरी नगरी। वही ध्वजारोहण करेंगे और 5-6 दिन के लिए आप वहीं रह करके भक्ति भगवान की आराधना करेंगे। आज सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज शाम के मतलब अभी थोड़ी देर के बाद अपनी सारी प्रतिमाएं जयपुर से आ रही हैं। कल सुबह तक